आष्टा कृषि उपज मंडी में ई मंडी प्रोजेक्ट व्यवस्था जहां लागू हो अमल में आ गई, वहीं इस नई व्यवस्था को समझने और कमियों को जानने भर के लिए आज केंद्रीय 10 सदस्यों का एक दल आष्टा मंडी का जायजा लेने आ गया। पिछले एक सप्ताह से ताबड़तोड़ रंग रोगन, साफ सफाई आदि जिस तरह से चल रही थी, उससे यह तो अंदाजा हो रहा था कि जरा सी लापरवाही स्थानीय मंडी प्रशासन के घातक भी सिद्ध हो सकती थी। दिल्ली से आए इस केंद्रीय दल ने किसानों द्वारा उपज विक्रय के लिए मंडी में प्रवेश करने से लगाकर उपज विक्रय के बाद उनकी तोल के अलावा व्यापारी के द्वारा जिस तरह से भुगतान दिया जाता है आदि पूरी ई मंडी प्रोजेक्ट व्यवस्था के तहत जानकारियां प्राप्त, साथ ही किसानों से उनकी उपज तुलाई के लिए व्यापारियों द्वारा काटी जाने वाली मजदूरी पर ऐतराज जताया। वहीं प्रांगण में अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी कुछ सुझाव दिए। कुछ किसानों ने भी इस केंद्रीय दल से मिलने अपनी बेसिक समस्याओं का जिक्र करने का प्रयास किया, किंतु वंचित रहे और प्रायोजित कलाकारों से केंद्रीय दल की संतुष्ट करने का मंडी प्रशासन सफल रहा। आज जिस तरह से प्रांगण में समूची व्यवस्थाएं संसाधन चकाचौबंद कर जिस तरह से वास्तविकता को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, वह साफ दिखाई दे रहा था। दिल्ली से आए केंद्रीय दल के साथ मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के प्रबंध संचालक श्रीमान शुक्ल, संयुक्त संचालक रितु चौहान, सीहोर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह के साथ अन्य वरिष्ठालय से आए अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। स्थानीय स्तर पर समूचे मंडी प्रशासन के साथ मंडी भार साधक अधिकारी और एसडीएम आनंद सिंह रजावत और स्थानीय पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। कमियां तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों पे सुधार कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि मैंने देखा जो यहाँ पे फार्मर अपना प्रोड्यूस लेके आता है तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी का इशू रहता है। तो या तो हम किसान को थोड़ा सा एक एजुकेट करें कि वो जब अपना सोयाबीन या जो भी फसल लेके आता है तो थोड़ा सा उसकी सफाई करके लाए तो उसको अच्छा भाव मिलेगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पे वो घर से लाता है, यहाँ पे फिर उसको बैग में डालते हैं, फिर उसको अनपैक करते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो अगर उनको हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें तो वो कॉस्ट जो है, चाहे वो फार्मर पे हो या हमारे बायर पे हो, तो वो कम हो सकती है। और किसान को जो है वो कम से कम टाइम मंडी में रहना पड़े, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो अभी तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और बाकी पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि किसान को अच्छी सुविधा मिले और उसको अच्छा भाव मिले और कम से कम टाइम इसको मंडी में लगाना पड़े। तो यही एक हमारी आशा है। एक बात सामने आई थी, अभी आपने जो निरीक्षण किया, हाँ, एक हम्माली की बात आई। हाँ हाँ, आपने ऐसी बात कहीं हुई है वो बात कि हिमाली जो है वो किसान से ना काटी जाए। हम तो ये कहते हैं किसान पे खर्चा नहीं आना चाहिए, कोई भी खर्चा हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम वो बैगिंग और रीबैगिंग का जो वो सिस्टम बंद कर देंगे तो वो दोनों को फ़ायदा होगा, जो बेचने वाला है और जो ख़रीदने वाला है। तो लेकिन अभी क्या कि हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। हमारा तो ये होना चाहिए कि किसान अपनी ट्रॉली में लेके आया, यहाँ से जो है उसको एक व्हीकल में ले जाके, जहाँ पे फिर क्या है कि आपको जिसको आप बेचने आगे तो उसके पास भी आपके पास अप्रोप्रिएट स्टोरेज होनी चाहिए, साइलोज होने चाहिए। तो हमें ये बैगिंग डीबैगिंग वाला जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो वो दोनों पे पड़ता है। तो वो धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और धीरे धीरे मेरे को लगता है कि वो जरूर होगा। तो साइलो तो जैसे मंडी में भी कहीं नहीं हो पाते हैं, तो इसकी वजह से जो है कि नहीं, मंडी में साइलो की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मंडी तो ट्रांजैक्शन होती है, किसान लाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ला के फिर वो जो व्यापारी जहाँ पे लेके जाता है तो वहाँ पे साइलोज की ज़रूरत है। मंडी में साइलोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पापा को कुछ दिनों से कमर में और पैरों में बहुत दर्द है। कितने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कहीं आराम नहीं हुआ और वाइफ की डिलीवरी का भी टाइम आने वाला है। समझ नहीं आ रहा कि पापा का इलाज और वाइफ की डिलीवरी कहाँ करवाऊं। भैया, तुम आष्टा के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में अपने पापा को दिखाओ और वाइफ की डिलीवरी करवाओ। 18 वर्षों से आष्टा में शानदार सुविधाएं दे रहा है। पहले ये बुधवारा में था, अब नई जगह आष्टा भोपाल रोड शनि मंदिर के पास मारुति शोरूम के सामने नई बिल्डिंग में चला गया है, जहां पर सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। और तो और डॉक्टर मुकेश इंदौरिया MBBS MS ऑर्थो बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है और डॉक्टर सीमा इंदौरिया MBBS DGO बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट है। 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, ऑपरेशन और एडमिशन, पैथोलॉजी लैब, डिजिटल एक्सरे, सबसे आधुनिक FPD CR मशीन, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, प्लास्टर रूम, फिजियोथेरेपी, ECG, 24/7 फार्मेसी और डिलक्स रूम।